वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। इस हिस्से में हम बात करेंगे केएससी के इंतजामिया से। तर्जुमान अमीनुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो तमाम तर वाक़यात अभी आपने पिछले 3-4 एरियाज़ के देखे हैं उन पे बात करेंगे और अमीन से जानेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है केएससी कैंट पे। अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिजली की, जिस तरीके से लोड शेडिंग प्लान्स भी हैं, एक शॉर्टफॉल ज़्यादा है, केएससी उसको किस तरीके से मैनेज कर रही है? जी, मैं बताता चलूँ कि केएससी की जानिब से पिछले 2-3 माह से जो लोड शेडिंग का स्केड्यूल चल रहा है शहर में, 3 घंटों से लेकर 7.5 घंटों का लोड शेडिंग का, वो अभी तक बरकरार है। ये अक्सर आपने रिसेंटली सुना होगा कि अक्सर इलाकों में ज़्यादा आउटेजेस हो रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं कि जी जो स्केड्यूल चल रहा था उसके अलावा हट कर बिजली जा रही है। उसकी वजह क्या है? अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि केएससी जो है खुद बिजली पैदा करती है और एनटीडीसी जो नेशनल सिस्टम है, जो वापडा आम फहम कहा जाता था, उनसे भी बिजली लेती है 650 मेगावाट। शहर की इस वक्त तलब जो है वो 2500 मेगावाट डेली है। जब आप देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे के अंदर मौसम जो था 40 डिग्री से भी बढ़कर काफ़ी गर्मी पड़ रही थी कराची में, उस दौरान जो सर्दियों में औसतन 1600-1700 मेगावाट चल रही थी डेली डिमांड, अब 2500 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद केएससी की जानिब से लोड शेडिंग में इजाफा नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 5-6 दिनों में क्या ऐसे वाक़या दरपेश हुए कि ये लोगों को एक्स्ट्रा या कह लें कि मज़ीद मसाइल दरपेश हुए। इस तरह आपको मैंने कहा कि नेशनल ग्रिड की जहाँ तक बात करते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं तकरीबन 7000 से 8000 मेगावाट के दरमियान एक मैसिव या पहले कभी ऐसा इस हद तक नहीं देखा गया था शॉर्टफॉल उनके सिस्टम में मौजूद है। जब हम क्योंकि नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड हैं, जो हम 650 मेगावाट लेते हैं एनटीडीसी से, तो जब एक बिजली की जो तरसीली फ्रीक्वेंसी होती है जिससे हमारे सिस्टम में या उनके अपने सिस्टम में बिजली आप समझें कि सर्किट ट्रांसफ़र होती है, पूरा सर्किट में मूव करती है, तो उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो आप समझ जाएं कि एक आम सारिफ के एतबार से अगर बात करूं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो, सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, तो आपकी आवाज़ में आपको सही नहीं आएगी। इसी तरह बिजली का निज़ाम है, अगर सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंचेगी सिस्टम में, लो फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगी तो आपका सिस्टम ट्रिप करेगा, आपके सिस्टम में दूसरे मसाइल पेश होंगे जो कि आजकल चल रहे हैं। ठीक है, तो अमीन, क्या ये तरीक़ेकार ठीक है कि जो बिल पे कर रहा है उसको बिजली नहीं दी जा रही है, और जो दूसरे चोर लोग हैं उनको तो खैर बिजली आप बंद ही करते हैं, तो सबको एक साथ जो है उस चीज़ के अंदर लेकर आना, उस नेट के अंदर लेकर आना कि जी ये तरीक़ेकार ठीक है या ये मैनेजमेंट ठीक है? बिल्कुल गलत है। इसीलिए केएससी ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। अगर आप नोट करें कि हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लॉस रेशो होता है या आप कह लें कि जो नुकसान का तनासब जो शरह होती है उसके हिसाब से हम लोड शेडिंग करते हैं। इस वक्त भी शहर का 40% हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है। उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि जी कुछ ख़ास इलाके हैं, मखसूस इलाके हैं, वहाँ पे नहीं करते। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। इसमें शामिल है गुलशन के बहुत से ब्लॉक्स हैं, नाजाबाद के हैं, केडीए के हैं, पीसीएच हैं, बहादराबाद है, डीएच है। किस वजह से नहीं होते? वहाँ पर लोड शेडिंग ना होने की सिर्फ एक वजह, जो कि हमारी पॉलिसी हमेशा से सिंपल रही है, हमने अपने साहिबीन को बताया कि जिन इलाकों में बिल की अदायगी पूरी हो या बर वक्त हो और चोरी नहीं हो बिजली की, ओवरऑल हम एरिया के हिसाब से चेक करते हैं, तो उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती है। और अगर हम उसके अगर एक स्टेप और चले जाएँ तो 40% तो वो कि जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। और अगर हम देखें कि जहाँ पे 3 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो भी एक मिनिमल है, बहुत मिनिमम एक लेवल है, तो 60% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 0 से लेकर 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। मतलब कि ना होती है, ना होने के बराबर, और 3 घंटे 60 जो कि लोअर आपका सेगमेंट बिल्कुल 3 घंटे से 7.5 घंटे, तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हमने 3-4 इलाके विजिट किए हैं जिनकी रुएदाद मैं आप तक लेकर आया हूँ। पीएमटी ना होना या जल जाना, उसका मेंटेनेंस टाइम कितने ड्यूरेशन का होता है कि जी एक जगह से कंप्लेन आई कि जी पीएमटी उड़ गया है या ओवरलोड हो गया है, तो वो बन के कितने ड्यूरेशन में लग जाता है? देखिए, इसमें रिप्लेसमेंट में और रिपेयरिंग में मिनिमम या मैक्सिमम टाइम की आपको मैं बता दूं कि ये विद इन अ डे हो जाता है मैक्सिमम। वरना अगर कोई ऐसी सिचुएशन दरपेश ना हो कि जैसे कुछ और इशू नहीं हो तो ये घंटों की बात होती है। इसमें दिन नहीं लगने चाहिए और नहीं लगते हैं। लेकिन जहाँ पे आप बात करें कि लोग शिकायत करते हैं जी कई दिन गुजर गए हैं, पीएमटी रिप्लेस नहीं हुई है, तो ये सिर्फ उन इलाकों में होता है जहाँ पे पीएमटियाँ जो हैं ओवरलोडिंग का मतलब क्या है आम फहम अल्फाज में, आम फहम ज़बान में, कि जी जहाँ पे कुंडों की बहुतात होती है। पीएमटी भी एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तरह है। अगर आप उसको उसकी हद से ज़्यादा अगर आप उसको ओवरलोड करके चलाएंगे तो इवेंचुअली जल जाएगा। तो इन्हीं इलाकों में जहाँ पे पीएमटी जल जाती है ओवरलोडिंग के बायस, हम उन सार्फिन को हम उनसे सिर्फ 2 चीज़ें हम उनसे गारंटी अश्योरेंस मांगते हैं। एक ये कि आप कम से कम अपने इलाके में कुंडे जो हैं
वो उतारें, हमारी मदद करें, ताकि आप ही को इससे सफ़र करना पड़ता है। अगर उनके इलाके में पीएमटी जल जाएगी तो KEC को नुकसान है रेवेन्यू का, उससे ज़्यादा जो उनके आम ज़िंदगी में जो मसाले हैं वो उनको खुद को दरपेश होते हैं। लेकिन अमीन मुझे ये बताइए कि जी अब जो शिकायत हमें लोगों ने की हैं कि एक इलाके में 4 दिन से पीएमटी नहीं है, एक में 6 दिन से नहीं है और एक में 7 दिन से नहीं है और लोग वहाँ पे अंधेरे तले डूबे हुए हैं। रीजनिंग हमने ये भी बात की कि जी हमें कुछ कुंडे नज़र आए, तो कुंडे उतारने के लिए KEC की टीमों के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि जी आज यहाँ रेड हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो क्या वो रेड सक्सेसफुल नहीं है या वो फिर से कुंडे लग जाते हैं, तो ये रेड इसलिए जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। और जहाँ पे मैं आपके सवाल के पहले इसका जवाब देता चलूँ कि आपने कहा 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 15 दिन से बिजली नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे हम रिपेयर वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जानबूझ के वहाँ बिजली बंद करी हुई है या हम नहीं पहुँचा सकते उनको बिजली। हम बिल्कुल उनको बिजली दे सकते हैं, लेकिन उनकी लेट्स से जिस तरह आपको मैंने बताया पीएमटी अगर जली हुई है तो हम उनसे कहते हैं कि जी आपके जो वाजिबात हैं, जो जायज़ वाजिबात है, बिल्स की अदम अदायगी होती है। आप जानते हैं कि एक पीएमटी के ऊपर ऐसे बहुत से इलाके जहाँ पे करोड़ों के वाजिबात होते हैं। हम उनसे ये मुतालबा नहीं करते आप फौरी तौर पर अदा करें, हम उनसे कहते हैं कम से कम एक पेमेंट प्लान पे एग्री करें। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपने नोट किया कि अक्सर ये मीडिया पे चल रहा होता है कि जी बिजली की बंदिश की वजह से टायर जल रहे हैं, पथराव हो रहा है। वो बंदिश नहीं होती है, वो ऐसे सार्फिन जो हैं बजाय कि KEC के साथ निगोशिएट करें, एक पेमेंट प्लान पे एग्री करें। वो समझते हैं कि जी अगर हम प्रेशराइज़ करेंगे, हम रोडों पर आ जाएंगे तो शायद KEC हमारी बात इस तरह सुन लेगी। अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। अमीनुर रहमान साहब तर्जुमान KEC, उनसे हमारी बातचीत हुई, इस मसले पे गुफ्तगू हुई। इस वक्त शहर में उनका कहना है कि जी 40% लोग जो है वो इस ज़मरे में आ रहे हैं जहाँ 3 से 7.5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। जबकि उनका ये भी कहना है कि जी कुछ इसी तरीके से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे पेमेंट सिनेरियो जो है वो बेहतर है और बिजली की चोरी नहीं हो रही। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन देखी हमने, वहाँ पे अगर ये मसाइल हो रहे हैं तो आवाम एक तरफ से मुआशी मसाइल का जो है वो लपेटे में तो आई हुई है, तो वो ये चीज़ें करने पे मजबूर भी हमें दिखाई देती है। आज के अंदर लाइन ऑफ फायर में इतना ही। कैमरामैन जावेद अल रक्का के साथ जुनैब मोइन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।